कुरान में आता है, किस चीज़ ने तुम्हें दोज़ख में डाला? वो कहेंगे कि हम नमाजी न थे। मेरा नसीब गलत हो ही नहीं सकता। मेरा नसीब उसने लिखा है जो मुझसे 70 मौत से भी ज़्यादा। अगर नमाजी को इल्म हो जाए कि कितनी रहमतों ने घेरा है उसे, तो वो कभी भी सजदे से सर न उठाए। कम वक्त ज़ात का मसला था, वरना हम दोनों मुसलमान थे। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलात को आसान कर देगा। बारिश ख़त्म हो जाए तो छतरी बोझ लगती है। जब इंसान ज़िंदगी की तलखियों से थकने लगता है, तब आसमान को उलझी हुई नज़रों से देखने लगता है। पैसा आ जाना, मशहूर हो जाना कामयाबी नहीं होती। 5 वक्त की नमाज पढ़ना और अपने रब के करीब हो जाना कामयाबी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने फजर पढ़ी वो अल्लाह की पनाह में है, तो तुम अल्लाह की पनाह हाथ से जाने न दो। दुनिया की मोहब्बत दिल से बाहर रहे तो बेहतर है, वरना तबाह कर देती है। बगैर लिबास आए थे इस जहान में, बस एक कफन की खातिर इतना सफ़र करना पड़ा। हज़रत अली फरमाते हैं, उस शख्स में हरगिज़ दिलचस्पी ना लो जो तुमसे दूरी इख्तियार करता हो। और सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे अल्लाह जानता है। कब्र और कदर जीते जी नहीं मिलती, मरते ही कब्र तैयार और कदर लाजवाब। जो तुमसे ना हो रहा हो उसे अल्लाह पर छोड़ दो। हज़रत अंस फरमाते हैं कि मैंने कोई रेशम इतनी नरम मुलायम नहीं देखी जितनी नरम मुलायम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली है। अल्लाह ने फरमाया, जो मोहम्मद का नहीं वो मेरा नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा ना कर सके, उसके सामने अज़ार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। बेशक कुरान शरीफ में इंसान के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। जब दिल घबराए तो अलनम नशरा का पढ़ लिया करो। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। एक ही शख्सियत ऐसी है इसकी वजह से क़यामत का हौलनाक दिन भी खूबसूरत हो जाएगा, और वो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कुरान दिल की बीमारियों के लिए शफा है। हो सकता है हमारे रब ने हमारे लिए समंदर लिखा हो और तुम एक कतरे के लिए जिद कर रहे हो, सो बेहतर है कि तुम सब्र करो। या अल्लाह, उन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे अलावा कोई भी सुनने वाला नहीं। सिर्फ बेटियों का ही क्यों, अल्लाह ताला हर बेटे का नसीब भी अच्छा करे। इबादत और मोहब्बत में सच्ची खुशी तब मिलती है जब दिल मुनाफकत से पाक हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इससे तकदीर पर यकीन होता है, वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। और फिर मेरी माँ ने कहा, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं, दुनिया वाले नहीं। खुश नसीब तो वो हैं जिनकी मोहब्बत निकाह की सूरत में मुकम्मल होती है। इससे पहले कि मिट्टी का बदन खाक बने, बावज़ू होकर मुसल्ले पर जवानी रख दो। कोई ऐसा सजदा अता कर मौला जिसमें फ़क्त सिर्फ तू मिले। ज़मीन वाले मायूस कर सकते हैं मगर आसमान वाला नहीं। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती, ज़िंदगी, जवानी और वक्त। रब तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम तक लाएगा, बस सब्र करो, दुआएं करो। बेटी दुश्मन की भी हो तो उसके अच्छे नसीब की दुआ किया करो। कुरान के ज़रिए अल्लाह तुमसे बातें करता है। इतनी बड़ी नेमत तुम्हें नज़र क्यों नहीं आती? ज़िंदगी में बहुत कुछ वापस मिल रहा हो तो क्या वापस ले लोगे? जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो कमाल का ईमान रखता है। हर लड़की बेवफा नहीं होती, बेटी होने का फ़र्ज़ भी निभाना होता है। अगर दिल नहीं बदल रहा तो मुमकिन है वो अल्लाह तुम्हारा नसीब बदलने को मान गया है। रास्ता एक ही था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और फ़िरौन डूब गया। भरोसा रास्ते पर नहीं अल्लाह पर हो। सोचो क्या वक्त होगा जब जन्नत की नहरों के पास बैठकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना करेंगे। हो सकता है इस रमज़ान तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हें मिल जाए। माँ बाप के अलावा हर रिश्ता मतलबी होता है।
ताक रातों की दुआ मुकद्दर से जीत जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में लंबा क़याम करना मौत की तकलीफ़ को दूर कर देता है। तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान मजीद सीखा और दूसरों को सिखाया। माफ़ कर दिया है मगर भूलूंगा नहीं कभी। घबराना नहीं, ठोकरें भी उन्हीं को लगती हैं जिनको रब ने थामना होता है। कभी आपने नोट किया है, कुरान पढ़ते हुए अल्फाज में गलती हो जाए तो ज़बान आगे नहीं बढ़ पाती जब तक कि वो अल्फाज दुरुस्त अदा ना हो जाए। कुरान पाक रमज़ान का ख़ास वजीफ़ा है। हवाएं मौसमों का रुख बदल सकती हैं और दुआएं मुसीबतों का। पूछा गया, जन्नत के बारे में कुछ ऐसा बताओ कि शौक़ पैदा हो जाए। फरमाया गया, वहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे। मर्द को एक अल्फाज में बयान करें, देखते हैं मर्द क्या है आपकी नज़र में। जुल्म कितनी भी बुलंदी पर क्यों ना हो, अल्लाह के पास इंसाफ ज़रूर होता है। आपका मस्तिष्क के साथ इतना तल्लक तो होना चाहिए कि एक पंखे को चलाने के लिए सारे बटन ना दबाने पड़े। नरम दिल के लोग गुस्से में भी रोने लगते हैं। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पर कशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है। लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है, और जब वो रब कुन फरमा देता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। और इंसान कहेगा, काश के मैं फलां को दोस्त ना बनाता। तेरे कुन पे रख कर यकीन अल्लाह, मैंने हर हाल में जीना सीख लिया। तुम बस कबूलियत का यकीन रखो, कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। इंसान सब के लिए टाइम निकाल सकता है, अफसोस बस उस खुदा के लिए नहीं जिसने उसे टाइम दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, दिल उदास हो तो सूरत रहमान सुना करो, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, हारने के बाद जो गले लगाए वो अपना होता है। ऐ मेरे अल्लाह, जितने भी अस्पतालों और घरों में बीमार हैं उन सब को इस रमज़ान के सदके सेहत और ज़िंदगी अता फरमा। और हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। खुदा के यहाँ मकाम सिर्फ दिल की कैफियत का है। तहज्जुद का असल मकसद महबूब को मांगना नहीं बल्कि अल्लाह को मनाना होता है। कुछ तो बात है मज़हब इस्लाम में, वरना 16 घंटे प्यासे रहने वाले अस्पताल पहुंच जाते। मेरी तो रूह कांप जाती है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए भी रोएं। माँ की खिदमत इंसान को अवैस करनी बना देती है। जो मांगते हैं दुआएं उम्र दराजी की, उन्हें समझाओ जीना कोई मजाक नहीं। हो सकता है इस रमज़ान अल्लाह तुम्हारा टूटा हुआ दिल हमेशा के लिए जोड़ दे। मालूम नहीं कितने गुनाह हैं, लेकिन या रब इस रमज़ान के सदके बख्श दे।